नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ आपके जन्म के तारीख से संबंधित। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 1। आपके लिए ये साल कैसा बीतने वाला है उसकी जानकारी। किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म हुआ है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, क्योंकि आपका मूलांक 1 है। 2022 आपके लिए कैसा रहेगा आपके जन्म के तारीख के अनुसार, यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार। तो देखिए, जिनका भी मूलांक 1 होता है उनका प्रतिनिधित्व ग्रह जो है, यानी आपके अंक का स्वामी जो है वो है सूर्य। सूर्य के प्रभाव से आप जो भी कार्य हाथ में लेते हैं ना, उसको हमेशा पूरा करना चाहते हैं। आपके अंदर एक इच्छा रहती है कि अपने काम को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि ये ग्रह जो है यानी आपके मूलांक का स्वामी जो है वो आपको एक अलग सी क्वालिटी देता है कि किसी भी तरीके को अपने काम को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। तब तक आप सांस नहीं लेंगे जब तक उस काम को पूरा ना कर ले। लेकिन केवल पूरा करना आपका उद्देश्य नहीं रहता, आप चाहते हैं कि वो काम जो है वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से हो, तभी वह काम जो है आप उसे सही मानेंगे। अगर उसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक तरीका बनाएंगे कि मैं अपने काम को कैसे सही कर सकता हूं, मुझे क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि मेरा जो काम है वो बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। तो उसके लिए वो सारी क्वालिटी सूर्य जो है वो आपको यहां पर प्रदान करता है। मैनेजमेंट की क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी, अपने गोल को अचीव करने की क्वालिटी, और यही क्वालिटीज आपके लिए इस साल काम आने वाली है। यूं समझ लीजिए कि ये साल जो है वो आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज है उन सबको बाहर लेके आएगा, और आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये मैं हूं, ये सब कुछ मैंने किया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो। यहां पे हम स्टूडेंट्स की बात करें, यहां पर हम बिजनेसमैन की बात करें, यहां पे हम वर्किंग विमेन्स की बात करें, या फिर हम बात करें जो जॉब भी कर रहे हैं और साथ में अपनी स्टडीज भी कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज फैक्टर का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, या उसका खुद का काम हो, या वर्किंग लेडीज हो, यहां पे चाहे वो हाउसवाइफ हो, वो सब कोई भी यहां पर आश्चर्य में पड़ जाएगा या फिर पड़ जाएगी, क्या ये सारी क्वालिटीज है मेरे अंदर। यानी आपके अंदर की सारी क्वालिटीज को निखारने के लिए 2022 आया है। तो आपका मेन काम क्या रहेगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि आपके लाइफ में इतने टाइम से क्या प्रॉब्लम चल रही थी, उन सब को ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे इस साल में, और कर भी लेंगे। इस साल के मूलांक की हम बात करें तो वो मूलांक है 6। मूलांक 6 और मूलांक 1 इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, दोनों आपस में क्या है, शत्रु है। तो 6 नंबर और 1 नंबर आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, ये दोनों ही अंक। फिर यह कैसे हुआ कि आप अपनी क्वालिटीज को पहचान पाएंगे। तो देखिए, हम अपने अंदर की क्वालिटीज को सबसे ज्यादा कब पहचानते हैं। देखिए, पहचानेंगे कब, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आएगी, कोई मुसीबत आएगी, या हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जिसको सही करने के लिए हम प्रयास करेंगे। यूं कहें कि पिछला साल जो गया और उसके पिछला साल जो गया, यानी 2 साल जो ये गए आपके लिए, ये काफी समस्या भरे थे। अब उन सब को सही करने के लिए जो समय आया है वो आया है 2022 आपके लिए। भले ही शत्रुता का भाव रखते हैं ये दोनों अंक, लेकिन यहां पर आप क्या करेंगे, अब मुझे बदलाव चाहिए। यहां पर मूलांक 1 और मूलांक 6 इन दोनों के बीच शत्रुता का जो भाव है इसमें विजय आपकी ही होगी। लेकिन ये आपस में क्या करेंगे, एक तरफ से आप प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का, यहां पर शत्रु अंक आपको बार बार पीछे लाने का प्रयास करेगा। यानी आपके प्रयासों में रुकावट बेशक आएगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है।
अगर एक बार शुरुआत हो गई सक्सेस की तो फिर वापस पीछे नहीं मुड़ेंगे आप। तो यहां पर आपके लिए ये साल बेशक चुनौतियों वाला रहेगा, आपके अंदर की क्वालिटीज को निखारने के लिए रहेगा, लेकिन ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बेशक दिक्कतें आएंगी आपके जीवन में, लेकिन आप अपने अंदर की क्वालिटी से उन सब चीजों को अच्छे से व्यवस्थित कर पाएंगे। अब दिक्कतें क्या क्या दे सकते हैं इस साल में, आप लाभ किन किन चीजों से उठा सकते हैं, तो यहां पर लाभ आप अपने स्वभाव से उठा सकते हैं, आपके अंदर की क्वालिटीज से उठा सकते हैं। दिक्कतें क्या क्या देखने को मिलेंगी, तो इस चीज को समझना होगा। तो देखिए, यहां पर आप किसी तरह की चालबाजी का शिकार हो सकते हैं, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। तो यहां पर आपको मेन बात यह ध्यान रखनी है कि आपको अपना पैसा बचा के रखना है। अब किसी पर भी ट्रस्ट करके उधार नहीं देना। अगर आपसे कोई आर्थिक मदद मांग रहा है तो आपको अगर लगता है जेन्युइनली वो इंसान ठीक है तो ही मदद करना, अदरवाइज मत करना, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा यहां पर। क्योंकि इस टाइम पे आपको वही सारे लोग मिलेंगे जो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप बच सकते हैं अगर आप अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचान ले, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान ले। यही केवल एक जरिया है इस साल को शुभ बनाने का। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर आप खुद अपने साल को शुभ बना सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, मित्र भी यहां पर सहायक बनेंगे, लेकिन विश्वास पात्र मित्र, ऐसे लोगों से बचना है और ऐसे मित्रों से बचना है आपको जो झूठा दिखावा करते हैं मित्र बनने के, लेकिन एक्चुअल में वो आपके मित्र नहीं है, वो केवल आपका एडवांटेज ले रहे हैं। तो यहां पर आपको बचना है। यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी खरीद हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम आपके लिए अच्छा है। एनालिसिस करें हम पूरा साल का, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बेशक परेशानियां लाएगा, क्योंकि मूलांक 6 जो है, वो अंक 6 जो है वो शत्रु अंक है इस वजह से। लेकिन अगर आप अपने अंदर की हिडन क्वालिटीज को समझ लेते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम जाने वाला है। यहां पे हम बात करें तो सरकारी कार्यों में लाभ, तो सरकारी कार्यों में लाभ के लिए यहां पर आपको मेन ध्यान क्या रखना है कि आप अपने कॉन्टेक्ट्स को किस तरीके से यूज लेते हैं। अगर आप अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज यहां पे लेंगे तो यहां पे सरकारी कार्यों में भी जो रुकावटें आ रही हैं वो भी यहां पर दूर हो जाएंगी। तो यहां पर आपके लिए अच्छे अवसर तो बहुत सारे रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टीज में आप कर सकते हैं। हाँ, आर्थिक मामलों में शेयर बाजार से थोड़ा बचना है, वो आपके लिए यहां पर शुभ नहीं रहेगा। मूलांक 1 वालों तो ध्यान रखिएगा आप बहुत ज्यादा कि तेजी मंदी का काम शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। करेंगे तो यहां पर दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि यहां पर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होने वाला है। तो यहां पे आर्थिक मामलों में, तेजी मंदी वाले मामलों में निवेश तो नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी वाइज आप निवेश कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, वाहन खरीदने की भी यहां पर योग बन रहे हैं। गृहस्थी के पीछे भी यहां पर खर्च देखने को मिल रहा है। बात करें ट्रैवलिंग की हम, तो ट्रैवलिंग वाली स्थिति भी यहां पर काफी अच्छी दिख रही है कि बिजनेस से रिलेटेड आपकी यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकती है मूलांक 1 वालों। और धार्मिक यात्राएं भी यहां पे देखने को मिल सकती हैं। रिश्तेदारों के साथ यहां पर थोड़ी कम बनती हुई नजर आएगी। कुछ ऐसे रिश्तेदार भी यहां पर रहेंगे आपके जिनके साथ में रिश्ते खत्म होने की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, सूझबूझ से काम लेंगे तो स्थिति को बचा सकते हैं। लेकिन ये साल रिश्तेदारों के लिए अच्छा नहीं है। उनके साथ में अनबन, वैचारिक मतभेदताएं, रिश्तों में खटास, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। लग्जरी के पीछे आपका मन ज्यादा भागेगा कि कैसे मैं सुख सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करूं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। वो सारी की सारी इच्छाएं आपके अंदर रहेंगी। लेकिन ये साल अगर आपने प्रॉपरली हैंडल कर लिया अपनी सूझबूझ के साथ में, तो अगले साल यहां पर हम बात करें तो डेफिनेटली आप वो सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे जैसा कि आप प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस साल उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, जो यहाँ पे आपको काफी मदद दे सकता है। तो यूं समझ लीजिए ये साल जो है वो आपके आने वाले समय के लिए नींव का काम करेगा।
शुभता को अगर यहाँ पर आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, सूर्य यंत्र की पूजा को शुरू कर दीजिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ देते समय जो आप जल लेंगे, जल के अंदर थोड़े से अक्षत डालने हैं आपको। क्रोध अधिक आता हो तो आप क्या करें, उसमें कुमकुम का प्रयोग नहीं करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको गुस्सा जल्दी जल्दी आता है, टेम्परामेंट आपका बहुत हाई रहता है, तो सूर्य को जल चढ़ाते समय आपको कुमकुम का प्रयोग, लाल पुष्प का प्रयोग और मिर्ची के बीजों का प्रयोग नहीं करना है। आप केवल क्या करेंगे, जल में केवल अक्षत ही मिलाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेन सूर्य की पूजा यहां पर आपको करनी है। सूर्य भगवान का ध्यान करना है आपको, उनको जल चढ़ाना है, हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्तुओं का दान अगर आप प्रारंभ करते हैं तो यह आपके उन्नति के मार्ग खोल देगा। श्वेत वस्तु में देखिए, आप मिश्री का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, वो बहुत ही आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको आपका रत्न जो है वो धारण करना है। आपके लिए जो रत्न है मूलांक 1 वालों के लिए वह है माणिक्य रत्न, रूबी। रूबी आपको धारण करना है। ये सूर्य के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देगा, यानी आपके अंदर की जो क्वालिटीज है उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा, एनहेंस करेगा। तो ऑल ओवर बात करें हम पूरे साल की, भले ही शत्रु मूलांक है, यानी अंक जो मिल रहा है हमें साल का वो शत्रु का मिल रहा है, लेकिन आप खुद अपने अंदर अपनी क्वालिटीज को इकट्ठा करेंगे, अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा करेंगे और पूरी तरीके से प्रॉब्लम्स के साथ में फाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा चला जाएगा। उतार चढ़ाव बेशक रहेंगे, लेकिन आप अपने अंदर की उन खूबियों को पहचान लेंगे जो अब तक आप पहचान पाए ही नहीं थे। तो उसके लिए ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले सालों में बहुत कुछ बैलेंस करने का काम कर देगा। कल हम जानेंगे मूलांक 2 के बारे में कि मूलांक 2 के लिए ये साल क्या लेकर आया है, अच्छा या फिर बुरा, कैसा समय लेकर आया है। तो जिन भी जातकों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है वो कल का एपिसोड देखना ना भूलें कि उनके लिए 2022 कैसा बीतने वाला है। नमस्कार।